हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ों से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ बच्चों एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.4। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक प्रश्न। ठीक है, ऐच्छिक के सारे प्रश्न को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ऐसे होते हैं, कहते हैं मैम ऐच्छिक प्रश्न है, इसे हम नहीं बनाएंगे। नहीं प्यारे बच्चों, आपको ऐच्छिक प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ऐच्छिक प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आपको त्रिघात बहुपद समझ में नहीं आएगा और आप सभी को त्रिघात बहुपद समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अगर एग्ज़ाम में आपको पूछ देता है त्रिघात बहुपद से प्रश्न तो आप लोग कहते हैं कि अबे यार ये प्रश्न तो मुझसे नहीं बनेगी, क्योंकि आप प्रश्नावली 2.4 को ऐच्छिक समझ के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको प्रश्नावली 2.4 को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम सभी प्रश्न को एक एक करके शानदार तरीक़ों से समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न कहता क्या है, सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यांक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यांक है। यहाँ पे देखिए दो त्रिघात बहुपद है, ठीक है, उसके साथ तीन शून्यांक है, 1/2, 1 और -2। ठीक है, इसको बताना है कि ये शून्यांक जो इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं। ठीक है, इसको बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, ये सभी को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप, एक बार 1/2 रखिएगा, एक बार 1 रखिएगा, एक बार -2 रखिएगा इस बहुपद में। ठीक है, और रखने के बाद इसका आंसर जो है 0 आएगा, तभी ये सभी शून्यांक इस बहुपद का शून्यांक होगा। यदि 0 नहीं आएगा तो इस बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। आप लोग को समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। आगे है, कहता है प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैं आप सभी को बताई थी प्रश्नावली 2.3 में। ठीक है, आप लोग को याद भी होगा कि वहाँ पे जांच कर रहे थे शून्यांक और गुणांकों के बीच। यहाँ पे देखिए शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, मतलब ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे बहुपद था तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता था, आप सभी को याद होगा बच्चों। यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -kb/a। इसी तरह इसमें संबंध को सत्यता का जांच करना है, ये संबंध के को भी सत्यापित कीजिए कह रहा है ना। ठीक है, तो आइए बच्चों एक एक प्रश्न को हम लेते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो है त्रिघात बहुपद है, ठीक है, और ये क्या है, ये शून्यांक है, इसका क्या है 1/2, 1 -2, ये आखिर है क्या बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो है त्रिघात बहुपद का शून्यांक है। ठीक है, ये देखिए त्रिघात बहुपद जो है x के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए हल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा हल। ठीक है, ये देखिए x के फॉर्म में है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जो है तो y के फॉर्म में भी हो सकता है, z के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बच्चों ये तीनों शून्यांक जो है ये x के फॉर्म में है, तो x बराबर ये तीनों हो सकते हैं। x बराबर 1/2, 1 -2 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये y के फॉर्म में रहता त्रिघात बहुपद तो ये y बराबर होता, यदि z के फॉर्म में रहता तो ये z बराबर होता, ये तीनों शून्यांक। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। ठीक है, आप सभी को पता है बच्चों त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इससे पहले आप लोग द्विघात बहुपद को समझ चुके हैं प्रश्नावली 2.3 में। उसमें क्या होता है, उनका 2 शून्यांक जो होता है अल्फा बीटा होता है। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यांक होते हैं, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा, एक होते हैं गामा। आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, ये जो है 3 शून्यांक, इसको एक को अल्फा मान लीजिएगा, एक को बीटा मान लीजिएगा, एक को गामा मान लीजिएगा। समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अल्फा बराबर 1/2,
यहाँ पर हो जाएगा बीटा बराबर 1, गामा बराबर हो जाएगा -2। समझ में आया बच्चों? ये 3 शून्यांक है, तीनों को हम मान लिए। अल्फा बराबर ये 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। अब क्या करेंगे बच्चों? अब जो है ये बहुपद, इसको हम मान लेते हैं। इसको हम क्या मानेंगे बच्चों? ये इसको हम मान लेते हैं px, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं p × x, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको p × x मान लीजिएगा। 2x³ प्लस के x² है माइनस के 5x है माइनस के 5x प्लस के 2। ये हो गया बच्चों। आप लोग को समझ में आया? इस तरह इसको बहुपद को मान लीजिएगा px। अब क्या करना है? अब देखिए बच्चों, ये जो अल्फ़ा माने हैं शून्यांक को, बीटा गामा, ये जो x के पद में, ये x के पद में, तो x बराबर भी तो 1/2, 1 - 2, ये शून्यांक इसका हो सकता है, इसका शून्यांक है तो ये x के पद में हो सकता है। x बराबर भी आप ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको आपको क्या करना है? ये सभी शून्यांक को एक एक करके इसमें रखना है और देखना है कि इसका मान जो है 0, इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। यदि 0 आएगा तो ये जो है, ये शून्यांक जो है इस बहुपद का जो है शून्यांक होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो आइए बच्चों, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 1/2 को लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं x की जगह पे p है तो p लिख लेंगे, और 1/2 लिए हैं तो यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब देखिए 2 है तो 2, x की जगह पे क्या रखेंगे? 1/2। ये q है तो q कर दीजिए, मतलब घन है। प्लस है तो प्लस, ये x है, x की जगह पे क्या लिए हैं? 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5 लिख लीजिए, गुना। ये जो होता है ना बच्चों, ये यहाँ पे गुना लिख लीजिए, यहाँ पे ये गुना, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखे ना गुना, और यहाँ पे लिखे ना गुना। ये जो होता है गुना, इसमें छिपा हुआ रहता है। ये जो बहुपद होते हैं 2x³ जो है, इसमें जो है ना गुना छिपा हुआ रहता है, उसको दिखता नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा देना है, ठीक है बच्चों। भूत प्रेत की तरह छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए 5x है तो 5 गुना x, ठीक है। इसी तरह ये x के वैल्यू क्या है? 1/2 लिए हैं तो 1/2, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। समझ में आया बच्चों? अब क्या करना है? अब इसको जो है सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लीजिए p/2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 2, 1 का घन कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 का घन 1 होगा, और 2 का घन क्या होगा? यानी 2 को जो है ना 3 बार गुना करना है। आप लोग ऐसे नहीं कर लीजिएगा 2 × 6, ये गलत हो जाएगा। 2 को 3 बार गुना करना है। 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है बच्चों। इस तरह घन निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का घन 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस हो तो प्लस, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, यानी 2 को 2 बार गुना करना है। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हो तो माइनस 5, इसमें गुना कर लीजिए, 5/2 हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब क्या करिएगा? अब इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2। अब क्या करिएगा बच्चों? अब इसको जो तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 8, 4, 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम हो जाएगा 8, ठीक है बच्चों। देखिए 8 में 1 बार में भगा लेगा तो 1 से 2 गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 में 8 में मतलब 2 बार में भगा लेगा, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 1 दूना 2, माइनस 2 चौका 8 मतलब 5 चौका 20, प्लस 1 8 8 मतलब 8 दूना 16। अब इसको क्या करिएगा? अब इसको क्या करिएगा बच्चों?
इसको जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ के, यहाँ पे हो जाएगा ये 16 2 2 4, 16 4 20 और -20 हो जाएगा 20 माइनस के 20। यहाँ पे आप सभी को पता होगा प्लस प्लस को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस वाला का अलग रखते हैं, बटा में 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, घट के 20 में से 20 घटेगा तो 0 बटा में 8। ठीक है। अब आप सभी को पता होगा बच्चों, दुनिया के किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर 0 आ गया। अब देखिए ये जो है शून्यांक 1/2 इस बहुपद का शून्यांक है, क्योंकि इसका आंसर 0 हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अतः है, यहाँ कहाँ लिख दे, यहीं पे लिख दे अतः, यहाँ पे लिखिए अतः अतः शून्यांक अतः संख्या 1/2 p इंटू एक्स के एक शून्यांक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो होता है शून्यांक 1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 रखते हैं x की जगह पे और हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 रख लेंगे x की जगह पे, बराबर में 2 है तो 2, यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है बच्चों, तो यहाँ पे हम गुना दिखा देंगे। गुना यहाँ पे हो जाएगा x के वैल्यू क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, 1 तो 1 कर लेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 है तो 1 प्लस में 2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 का घन कीजिएगा तो 1 होगा और 2 एकम 2 प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस है तो प्लस 5 से 1 से गुना करिएगा तो 5, 2 है तो 2। अब क्या करिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया है, माइनस। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए, 2 1 3 3 2 5 5, यहाँ माइनस के 5, घट के कितना होगा 0। ठीक है, घट के कितना हुआ 0, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 1 रखने पे क्या हुआ हमारा आंसर 0, यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः संख्या 0 p इंटू एक्स का एक शून्यक है। ठीक है, आपको ये लिख लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम एक माइनस के 2 शून्यांक रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस के 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 गुना छिपा हुआ होता है तो गुना लिख देंगे। x क्यों है, मतलब -2 का क्यों प्लस x स्क्वायर है, यानी -2 का स्क्वायर, माइनस है तो -5 गुना में माइनस के 2 प्लस 2। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, बराबर ये प्लस माइनस, यानी ये नहीं, ये जो है 2 का क्यूब करिए, पहले ये 2 का क्यूब करिएगा तो 2 को 3 बार गुना करना है तो 8 होगा, तो हो जाएगा -8 प्लस है तो प्लस, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 प्लस है तो प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जोड़ लीजिए, 4 10 14 2 16 -16
+16 घट के कितना होगा 0, घट के कितना होगा बच्चा 0 होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए -2। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः संख्या -1, अतः संख्या -2, संख्या -2 p इंटू x का एक शून्यक है। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिएगा। ये आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ तक तो मैंने कर ली, यहाँ तक तो मैंने समझ ली। उसके बाद देखिए बच्चों क्या कहता है, कहता है प्रत्येक स्थिति में शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका जो होता है जांच करने के लिए, है ना, शून्यांक और गुणांकों के बीच जांच करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अगले पेज में इसको जांच को समझते हैं। ठीक है, जो जांच पड़ताल करते हैं, जांच में कैंसर तो नहीं आएगा, ये तो हमको भी पता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ प्रश्न, इसको क्या करना है, जांच करना है। ठीक है बच्चों, ये बहुपद है, ये शून्यांक जो है ये अल्फा बीटा गामा है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जांच किसका जांच करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जांच, यहाँ पे होगा शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं ना, यहाँ हो जाएगा जांच अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। ठीक है बच्चों, बराबर क्या होगा -b/a। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अल्फ़ा का मान तो ये आप रख लीजिएगा, बीटा का मान तो ये रख लीजिएगा, गामा का मान ये रख लीजिएगा। अब रही बात v और a का मान कहाँ से लाइएगा। ठीक है बच्चों, यही ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बहुपद से b a सब का मान लाते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली 2.2 और 2.3 में पूरे डिटेल में बताई हूँ कि a का मान कहाँ से आया, b का मान कहाँ आया। तो चलिए मैं यहाँ भी डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2x² है बहुपद, प्लस x² है -5x प्लस के 2, ये हमारा बहुपद है। इस प्रश्न है, ये बहुपद है। ठीक है, इसमें a कहाँ से आता है, b कहाँ से आता है, c कहाँ से आता है, ये समझना है। देखिए बच्चों, बहुपद का व्यापक रूप आप लोग को पता है। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक जगह x³ यहाँ पे यहाँ क्यू है, यहाँ पे ये प्रश्न में क्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू की जगह पे तो क्यू है, ए की जगह पे क्या है 2 है, तो एक जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए a बराबर 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये b है, ये x² की जगह पे x² है, ये b की जगह पे क्या है कुछ नहीं, यानी ये इसके आगे जो होता है एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, यानी b की जगह पे क्या है प्लस के 1 है। समझ में आया बच्चों। अब देखिए x की जगह पे क्या है x है, c की जगह पर क्या है -5 है, तो आप हो जाएगा c बराबर -5 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब देखिए d की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा, मतलब d बराबर 2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। यहाँ से हम a b c d का मान ज्ञात करते हैं। आप लोग को समझ में आया। अब देखिए बच्चों, इसको इसमें पुट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का मान क्या है 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है 1 प्लस गामा का मान क्या है -2 बराबर माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है 1 है तो 1। ठीक है, अब देखिए a का मान क्या है 2 है तो 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस के 2 बराबर ये होगा -1/2।
अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए ये -2 ये +2, इसको पहले कर लीजिए। -2 +2 घटेगा यानी -1 बचेगा, 1/2 -1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा बच्चों, 1 होगा बटा में 1 बराबर यहाँ -1/2। अब देखिए बच्चों, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 2 एकम 2 मतलब 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस है ना, 1 दूना 2 मतलब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 घट के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए -1/2 है तो लिख दीजिएगा, यहाँ घट के हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। देखिए बच्चों, ये दोनों सेम आया, बराबर आया, यानी जांच सक्सेसफुल है। ठीक है बच्चों, अब जांच क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा का। ठीक है बच्चों, तो इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे करेंगे जांच अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, C/A। ठीक है बच्चों, ये सभी फार्मूला है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद का। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का मान क्या है, 1/2, यहाँ गुना छुपा होता तो गुना, बीटा का मान 1 है तो 1 प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 गुना गामा का मान होता है -2 प्लस है तो प्लस गामा का मान होता है -2 गुना ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान 1/2। ठीक है बच्चों, बराबर सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर से, सी का वैल्यू हो जाएगा ABC -5 ए का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना करिएगा तो 1/2 प्लस माइनस 2, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 2/2। ठीक है, बराबर हो जाएगा -5/2। अब देखिए बच्चों, ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसको ले लीजिए एलसीएम, 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम 2 होगा तो इसके 2 एकम 2, 1 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2 मतलब 2 में 2 बार गुना करेंगे तो 4 माइनस तो माइनस 2 एकम मतलब 2। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया, ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, बराबर -5/2। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा, ये दोनों जोड़िए, माइनस प्लस मतलब -6 और ये +1 घट के हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। देखिए बच्चों, ये दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी जांच सक्सेसफुल है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या जांच करेंगे, अब करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब करेंगे जांच, अब जांच करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, -D/A। ठीक है, ये आप याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए अल्फ़ा के बराबर क्या है, 1/2, यहाँ गुना छुपा हुआ था तो गुना लिख दिए, बीटा का मान क्या हुआ 1 तो 1 लिख दीजिए, गुना है तो गुना, गामा का मान -2 बराबर में डी का मान क्या है बच्चों, डी का मान देखिए यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस या 2, ए का मान देखिए बच्चों क्या है 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करिए, गुना करिएगा तो 1/2 नहीं, सब में गुना होगा तो -2/2 यहाँ बराबर -2/2। देखिए बच्चों, दोनों तरफ बराबर हुआ, यानी जांच सक्सेसफुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग को समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या दूसरा, यानी पहला का 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें भी वही बात है, 3 शून्यांक दिया हुआ है, तीनों को हम मान लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे सबसे पहले लिखिए हल, यहाँ पे मैं स्केच को चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखिए सबसे पहले हल। अब यहाँ पे मान लीजिए अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर
1, गामा बराबर 1। ठीक है, आप लिखिए माना P इंटू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है, अब देखिए इसको बारी बारी से सभी शून्यांक को रख के जांच करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप रख लीजिए, ये 2 रखिए, 2 रख के देखते हैं। यहाँ पे 2 रख के देखेंगे x के बराबर 2 रखेंगे तो क्यूब माइनस 4 गुना छुपा हुआ तो गुना लिख लिए, x के कमान रखे हैं 2 तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस 5 है तो 5 गुना छुपा हुआ होता है गुना लिख दिए, x का वैल्यू 2 रखे हैं तो 2 माइनस के 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए 2 का घन करिए। 2 का घन कितना होता है बच्चों? 8, यानी 2 को 3 बार गुना करना, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, माइनस 4 है तो 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 दूना 10 माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 10 8 18। ठीक है, 18 माइनस 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 जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, 16 2 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2, अब देखिए घट के हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 0। देखिए ये 0 आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः संख्या 2 P इंटू एक्स का एक शून्यक है। ठीक है बच्चों, एक शून्यक है। आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, हम अगला शून्यक लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम दूसरा शून्यक लेते हैं 1। ठीक है, यहाँ पर रख लीजिए 1 बराबर ये होगा, x के जगह पर 1 रखें, इसका घन 4 गुना है तो गुना, घन मतलब 1 रखे तो 1 स्क्वायर प्लस 5, x का मान 1 रखे हैं तो 1 रखिए, 2 माइनस का 2। ठीक है, अब इसका 1 का घन कितना होगा बच्चों? 1 का घन 1 होगा, माइनस हो तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए ये प्लस 1 5 6 4 माइनस 6, मतलब ये 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 4 2 6। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया घट के 0, यानी यहाँ पे आप लिखिए अतः संख्या 1 P इंटू एक्स का एक शून्यक है। ठीक है, P इंटू एक्स का एक शून्यक है। आप लोग को समझ में आया बच्चों? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये है 1, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 रखने पे 0 आया, ये भी रखेंगे तो 0 ही आएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे जांच। तो आइए बच्चों, अगला पेज में हम जांच करते हैं। ठीक है, तो हम जांच करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं जांच। ठीक है, जांच क्या चीज़ का जांच करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है? -b/a। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 2, प्लस है तो प्लस, गामा बीटा 2 1, प्लस है तो प्लस, गामा 1 बराबर क्या होगा? माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। v का वैल्यू देखिए ये -4 है, यहाँ -4 लिख लीजिए। a का वैल्यू क्या है? देखिए कुछ नहीं तो 1 है, 1 नीचे में लिखिए या नहीं लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 1 3 1 4 हुआ बराबर
माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये दोनों देखिए बराबर हो गया, यानी जांच सक्सेसफुल है। अब हम क्या जांच करेंगे बच्चों, अल्फ़ा इंटू, यहाँ पे हम कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर कितना होगा बच्चों, सी बटा ए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 2, गुना छिपा हुआ होता है बच्चों, यहाँ पे गुना लिख लिए। ठीक है, बीटा हो जाएगा 1 तो 1 प्लस बीटा 1 गुना गामा 1 प्लस गामा 1 गुना बीटा अल्फ़ा कितना है 2 बराबर सी का वैल्यू कितना है बच्चों 5, ए का वैल्यू कितना है 1 है। बच्चा में लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर में क्या है 5 है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए, 2 2 4 1 5 बराबर 5। देखिए दोनों सेम आ गया, यानी जांच सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या जांच करेंगे बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, क्या होता है माइनस के डी बटा में ए। अल्फ़ा का वैल्यू देखिए बच्चों कितना है 2 गुना बीटा के वैल्यू 1 गुना गामा की वैल्यू 1 बराबर माइनस है तो माइनस, डी है माइनस के 2 तो यहाँ जगह माइनस के 2, ए कितना है 1 है। लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसको गुना करिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 मतलब 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2। देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी ये जांच सक्सेसफुल है, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग को समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या दूसरा को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए भाई अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या दूसरा को पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, कहता क्या है यहाँ पे देखिए बच्चों, कहता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2 माइनस के 7 माइनस के 14 हों। ठीक है, से कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः इतना 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 दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए बच्चों हल, यहाँ पे लिख लीजिए हल। ठीक है, लिख ली मैं हल। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है शून्यांक 2 7 4, यहाँ पे क्या कर रहा है जिसके शून्यांकों का योग। आपको याद होगा बच्चों, आप लोग ने प्रश्नावली 2.3 में पढ़े हैं शून्यांकों का योग याद करना। वहाँ क्या होता था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता था, आप सभी को याद होगा बच्चों। तो आप सभी भूल कर भी वो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस की बी बटा ए मत लगाना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो द्विघात बहुपद था, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यांक होते हैं। ठीक है बच्चों, एक होते हैं अल्फ़ा, एक होते हैं बीटा, एक होते हैं गामा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका शून्यांकों का त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। तो आइए बच्चों यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा में ए। ठीक है बच्चों, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका योग जो कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा गामा बराबर माइनस बीटा ए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः इतना दिया। मतलब ये जो है 2, ये अल्फ़ा का मान नहीं दिया हुआ है बच्चों, ये जो है ना ये शून्यांकों का योग है। मतलब 2 जो है ना इसका पूरा क्या है, त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का योग होता है ना बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। मतलब ये तीनों के बराबर में क्या लिखेगा 2, ये योग दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा माइनस बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, लिख लिए, इतना आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत अब क्या करिएगा बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब कोना कोनी गुना करिए।
कोना कोनी गुना करिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, -v बराबर, इसको हटा दीजिए, इसको दिखता नहीं, ऐसे गुना करता है लोग, ठीक है। -v बराबर में इधर होगा 2a, ठीक है बच्चों। अब देखिए दोनों साइड गुना कर दीजिएगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा, b बराबर -2a हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। अब देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे शून्यंकों का योग ये हो गया। अब क्या कहते हैं, 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यहाँ पे क्या करना है, ये करना है 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। यहाँ पे देखिए ये है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों, c/a। इसी को कहते हैं, ये 2 शून्यंकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। समझ में आया बच्चों, इसी को कहते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये सभी का मान कितना है, दूसरा नंबर में तो ये 7, ये कितना है 7, यहाँ पे रख लीजिए -7 बराबर में c/a। अब क्या करिएगा, क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हो जाएगा c बराबर, ये हो जाएगा -7a, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये b का वैल्यू हो गया, ये c का वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब करना है यहाँ पे देखिए, तथा तीनों शून्यंकों का गुणनफल क्रम से -14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसी को कहते हैं शून्यंकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद का शून्यंकों का गुणनफल। ये सभी बच्चों आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका होता है सूत्र -d/a, ठीक है, ये आप याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है, -14 है। यहाँ पे -d/में लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो हो जाएगा -d बराबर में हो जाएगा -14a, ठीक है बच्चों। आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी d बराबर क्या हो जाएगा, 14a हो जाएगा प्लस का, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो है यहाँ पे क्या कर, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, ठीक है, जिसके शून्य गुणनफल ये सब इतना इतना था, ये सब मैंने कर ली, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आप सभी को पता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, आप सभी को पता है। मैं पहला क्वेश्चन में भी बताई हूँ डिटेल से, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ax³ + bx² + cx प्लस का d, ठीक है बच्चों। d बढ़िया से लिख देती हूँ, d प्लस का d, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, a का वैल्यू क्या है नहीं है, तो a ही रहने दीजिएगा। x³ है तो x³, ठीक है, प्लस है तो प्लस, b की जगह b का वैल्यू क्या है, -2 है, यहाँ पे कर लीजिए -2a, ठीक है, और गुना x², ठीक है। ये ब्रैकेट है, गुना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, तो डॉट गुना भी चलेगा, प्लस c क्या है बच्चों, c देखिए यहाँ पे निकला है -7a गुना में x, ये प्लस d कितना है बच्चों, 14a, d है 14a। अब क्या करना है, अब इसको देखिए बच्चों, सभी को गुना कर लीजिए पहले। ax² क्यूब है क्यूब प्लस, ये देखिए प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस 2ax² प्लस माइनस 7ax प्लस 14a। आप लोग को समझ में आया बच्चों, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बच्चों आप गौर से, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी है, यानी सभी में a है। a को आप कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए कॉमन लेके देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ए को कॉमन ले लिए, ठीक है, ए को कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यू माइनस है तो -2, ए को कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो -7, ए को कॉमन ले लिए बचा है x + 14, क्योंकि ए को कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? देखिए ये बचा ए और इतना, यहाँ पे क्या कहता है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ए आया और इतना आया, ए को आप जो है इग्नोर कर लो, यानी छोड़ दीजिए, ठीक है, ए को इग्नोर कर लो। यहाँ पे देखिए ये एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस के 7 x प्लस के 14, ये जो आया ना बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा हो गया त्रिघात बहुपद, ठीक है बच्चों। आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। देखिए आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या तीसरा। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यांक a-b a+b हों तो a और b ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, इनके जो है ये शून्यांक है, 3 शून्यांक दिए हुए हैं, एक है ये a+b, एक है a+b, ये तीनों शून्यांक है, इसे कहते हैं कि a और b ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हल लिखते हैं, हल, ठीक है। ये देखिए बच्चों ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है, आइए ठीक है देखते हैं। यहाँ पे हल लिख ली मैं, और उसके बाद देखिए ये 3 शून्यांक दिया है, यहाँ कहते हैं कि शून्यांक, ये जो है बच्चों ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है बच्चों। आप सभी को मैं पढ़ाई थी प्रश्नावली 2.3 में द्विघात बहुपद, ठीक है, उनके शून्यांक होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का शून्यांक होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है बच्चों। अब इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करिए, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b/a, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए एक शून्यांक है -a-b, दूसरा है a, तीसरा है a+b, यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा a-b, ठीक है, प्लस बीटा क्या है, a है तो a, प्लस गामा क्या है a+b, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दी, ठीक है। अब क्या करना है, va लाना है, va कहाँ से आएगी बच्चों, तो देखिए बच्चों ये बहुपद से आती है, ये सभी को पता है। देखिए ये बहुपद में v का वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, यहाँ -3 है तो -3 लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, आप लिख लिए। अब देखिए क्या लिखना है, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 नीचे में लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों अब क्या करना है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे आप गौर से देखिए बच्चों, यहाँ माइनस के भी है, यहाँ प्लस के भी है, माइनस प्लस कट जाएगा, काटिए, ठीक है, कट गया। अब क्या करना है, अब देखिए बच्चों ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, मतलब 3 को ए है, जुट जाएगा तो 3a हुआ, ठीक है बच्चों। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, बटा में 1 है, लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये कटेगा, 3 से 3, 3 एकम 3, कट गया, a का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ पे a का तो मान निकल गया और कहता है v ज्ञात करिए, ठीक है। तो v ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद का गुणांक ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, उससे आ जाएगा v हमारा। यहाँ पे कर लेते हैं v का वैल्यू ज्ञात, यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है बच्चों। ये होता है बराबर क्या होगा, -d बटा में a, ये आप याद रखिएगा बच्चों, ये जो होता है त्रिघात बहुपद का गुणांक, त्रिघात बहुपद का गुणांक का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा a। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, b का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह पे क्या है, a-b, पहला शून्यांक a-b, ठीक है। अब यहाँ गुना छिपा हुआ था तो गुना, दूसरा बीटा की जगह पे a है तो a गुना, गामा की जगह पे तीसरा शून्यांक a प्लस में v, ठीक है बच्चों, बराबर क्या है d, d का वैल्यू क्या है 1, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1,
ए का वैल्यू कितना है, एक छुपा हुआ रहता है, एक यहाँ पे लिख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए, ये और ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों को देख के कुछ याद आया आपको बच्चों? ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू में ए बराबर में 1 माइनस के 1। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। अब क्या करना है, अब देखिए बच्चों ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस, हमें क्या करना है, v का मान याद करना है, तो v का वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, v स्क्वायर ही रहने देंगे, यहाँ पे गुना है तो गुना, एक क्या हो जाएगा बच्चों, 1 है a। ठीक है, ये दोनों में गुना करिएगा 1 से तो कितना होगा, इतना ही रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये -1 लिख लीजिए, बराबर में -1 कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये एक प्लस में इधर करिएगा तो माइनस में, यहाँ पे कर लिए वी स्क्वायर बराबर, ये एक को इधर करिएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर को रहने दीजिए, ये इसको माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे देखिए माइनस भी है ना, यहाँ पे माइनस भी होगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर करिएगा तो रूट हो जाएगा, बी बराबर √2। अब देखिए बच्चों, किसी भी रूट के आगे जो है ना प्लस माइनस दो मतलब चिन्ह छुपा होता है, प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया √2 v का वैल्यू, एक हो गया a का वैल्यू। आप ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 1, v बराबर प्लस माइनस √2। यही आपका क्या हुआ आंसर, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या चौथा। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा कहता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि बहुपद इतना के 2 शून्यांक इतना हो तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो बहुपद है ये x⁴ है 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्य प्लस 2 प्लस माइनस √3 हो। यानी देखिए बच्चों, ये चतुर्घात बहुपद है। ठीक है, ये कैसा बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद है। आपको पता है बच्चों कि जितने घात बहुपद होते हैं उतने उनके शून्यांक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चतुर्थ घात बहुपद है तो इनके 4 शून्यांक होंगे, आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके 2 शून्यांक, देखिए ये प्लस माइनस √3 है ना, ये 2 है, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। ठीक है, तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए हल, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ स्केच को। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख ली मैं हल। अब क्या करेंगे, अब देखिए मैं इसको लिख लेती हूँ, सबसे पहले इसको हम एक लिख लेती हूँ प्लस में, प्लस माइनस √3, एक हो जाएगा माइनस, ये एक प्लस में लिखे एक को माइनस में लिख लीजिए, 2 शून्यांक है, एक माइनस में एक प्लस में, मैं यहाँ लिख ली। आप लोग को समझ में आया, यहाँ 2 शून्यांक एक प्लस में एक माइनस में है। इनके चतुर्थ घात बहुपद इनके कितने शून्यांक होंगे, 4 होंगे, 2 है, 2 ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, मैं बहुत ही आसान तरीक़ों से ज्ञात करूँगी। ठीक है, आप देखिए पहला शून्यांक को जो है आप मान लीजिए अल्फ़ा, दूसरा को मान लीजिए बीटा। यहाँ पे मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर ये, बीटा बराबर ये। ठीक है बच्चों, यहाँ तक को आप क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों ये हो गया। अब जो है द्विघात बहुपद बराबर आप लोग जानते हैं, द्विघात बहुपद याद करिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए द्विघात बहुपद से द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बच्चों,
यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्या है 2 प्लस रूट 3, ये हो गया। और यहाँ पे प्लस बीटा क्या है 2 माइनस रूट 3। ठीक है बच्चों, गुना में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है तो 2 प्लस रूट 3 गुना, अब देखिए बीटा, इसको ऐसे कर लीजिए। बीटा क्या है 2 माइनस रूट 3, ये बीटा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 3, दोनों कटेगा, काटिए। यहाँ पे देखिए प्लस 2 4, यहाँ पे 4 होगा, ये एक्स है तो गुना कर लीजिए डायरेक्ट, 4x हो जाएगा 4x। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको गौर से देखिए बच्चों, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे ये फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इसका हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब देखिए बच्चों ये दोनों घटेगा, घटाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस घट के 1, ये हो गया। ये हमको क्या निकला, द्विघात बहुपद। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो है द्विघात बहुपद ज्ञात हुआ ना, ये द्विघात बहुपद से इस चतुर्घात बहुपद में भाग लगाएंगे। ठीक है, मैं इसको भाग लगाती हूँ, ये आप याद रखिएगा, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1, ये एक्स स्क्वायर, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, इससे भाग लगाएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, इससे भाग लगाएंगे ये चतुर्घात बहुपद को। इस चतुर्घात बहुपद जो है इसको लिख लीजिए एक्स पावर 4 माइनस के 6x क्यू माइनस के 2 6 26 एक्स स्क्वायर प्लस के 138x माइनस 35। ठीक है बच्चों, आप लोग को इतना समझ में आया। ठीक है, इसको आप रिमूव कर दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो आप लोग को भाग देने आता ही है, भाग दीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको देखना है, इसको देखना है, ये एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि एक्स पावर 4 आ जाए। तो आप लोग को पता है एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स पावर 4 हो गया, इससे गुना किए तो इससे इसमें भी गुना होगा, प्लस माइनस माइनस 4 है तो 4 एक्स स्क्वायर या एक्स क्यू प्लस माइनस प्लस 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 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए एक दोनों प्लस माइनस कटेगा, काटिए। ठीक है, ये देखिए प्लस, ये माइनस घटेगा, घटाइए, माइनस के 2x क्यू बच गया, माइनस माइनस प्लस जुट गया, कितना हो गया 27x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 27x स्क्वायर बच गया। यहाँ पे जो बचा है उसको उतार लीजिए, प्लस 138x माइनस 35, ये बचा था, इसको हम उतार लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे सोचिए बच्चों, कितना से गुना करें ये एक्स स्क्वायर को कि माइनस के 2x क्यों हो जाए। तो अब आप लोग कहिएगा कि माइनस के 2x से गुना करिए, माइनस के 2x से गुना करिए ना तो 2x क्यूब हो जाएगा। सही बात है, माइनस प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बच्चा,
अब इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखिए माइनस प्लस कटेगा, काटिए। अब देखिए ये माइनस माइनस जुटेगा, 27 में 8 जुटा तो 35x², 35x², लेकिन होगा माइनस में, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 138 2 140x माइनस 35। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग को समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये x² में कितना से गुना करेंगे कि माइनस के 35x² पूरे, तो ये माइनस 35 से गुना करिए। ठीक है, माइनस के 35 से गुना करिए तो हो जाएगा माइनस के, देखिए माइनस के 35x² माइनस माइनस प्लस 35 चौके कितना हो जाएगा 140, 140x माइनस प्लस माइनस 35 एकम 35। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसको घटाइए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस कटेगा, काटिए, प्लस माइनस कटेगा, काटिए, ये देखो माइनस प्लस कटेगा, काटिए, तो बचा कितना 0, 0 बचा, ये शेष 0 बच गया, हमारा शेष 0 बचा, भागफल इतना आया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, ये भागफल जो है ना, भागफल, ये भागफल से जो है ना हम 2 शून्य प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, ये भागफल को गुणनखंड विधि से 2 शून्य प्राप्त कर लेंगे। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ये है x² माइनस के 2x माइनस के 35, ये है ना, ये है, इसको क्या करिएगा, गुणनखंड से तोड़िए, गुणनखंड विधि से 2 शून्य ज्ञात करेंगे। देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी इसको इससे गुना करते हैं, इससे इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 35x² माइनस के 35x² होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको फैक्टर करिए, 35 को फैक्टर करिएगा, देखिए इसका फैक्टर करिएगा तो क्या होगा 5 7 35, 5 7 में टूटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है करना बच्चों, इसको गुना करिए 35, ये 35 को इस तरह तोड़िए, फोड़िए, मरोड़िए कि जोड़ने घटाने पर माइनस के 2x पुर जाए, गुना करने पर माइनस के 35x² पुर जाए। ठीक है बच्चों, यही करना होता है। तो हम क्या करें कि ये होगा, तो सबसे पहले गुना करिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर किए, देखिए 5 7 में टूटेगा, 5 7 में टूटा। ठीक है, अब देखिए 7x 7 5 लीजिएगा तो आपका कम बन जाएगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे 7 5 लीजिए, x² माइनस 7x प्लस के 5x लिए माइनस के 35। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 घटा 2x पूरा गया, 7 25 35 x² पूरा कि नहीं पूरा, आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इसको लीजिए कॉमन, कॉमन यानी भाग लगाना। ठीक है, अब इसको कॉमन लीजिए। ठीक है, ये दोनों को अलग, इसको अलग लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सेम ही क्या है, उसको बाहर कर दीजिए, जो सेम नहीं मिल रहा उसको अंदर रखिए। ठीक है, अब देखिए इसको, ये दोनों में क्या है कॉमन, x है, तो क्या होगा, एगो x बाहर आएगा तो एगो x बचा, माइनस है तो माइनस, x बाहर है तो एक साथ। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, तो 5 आएगा, 5 को कॉमन ले लिए, क्या बचा x, 5 7 35। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये देखिए ये दोनों सेम है ना, बिल्कुल सेम है, तो एक को बाहर कर लीजिए, एक को बाहर कर लीजिए, एक को, ठीक है दोनों में है तो एक को बाहर कर लीजिए, ये कॉमन आ गया, बचा क्या, बचा क्या, ये x बचा, ये प्लस के 5 ये बचा। आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब हमको क्या करना है, 2 शून्य की ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करते तो बराबर में क्या लगाते हैं, 0, 0 लगाए, 0 लगा लिए। अब क्या करेंगे, ये x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर में 0। इतना समझ में आया बच्चों आप सभी को, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, ये x लिखेंगे, ये माइनस के 7 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस के साथ हो जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो +7। ठीक है, ये देखिए x
बराबर, ये प्लस के 5 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस के 5। देखिए बच्चों, यही दो शून्यांक आए, ठीक है, एक 7 है, एगो माइनस के 5 आए, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, अतः शून्यांक बराबर क्या है, पहला ये लिख लीजिए, पहले 7 लिखिए माइनस के 5, 7 माइनस के 5 कोमा ये है एक शून्य 2 प्लस √3 2 माइनस √3, ये सारे इनके शून्यांक है, ये दो अभी निकाले हैं, ये दो दिया हुआ था, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये दोनों दिया हुआ था, ये दो शून्यांक अभी निकाले हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।